Hi everyone, once again I welcome all of you my YouTube channel Independent Learn Education, जिसके अंदर हम एजुकेशनल टेस्टिंग के चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है हमने, और हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट की बात कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने सब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट को डिस्कस किया था। आज हम टाइप ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट के लिहाज से इसको डिस्टिंग्विश करेंगे कि रिज़ल्ट की इंटरप्रिटेशन कैसे की जाती है। टेस्ट के बाद जो रिज़ल्ट्स आते हैं, ये टेस्ट रिज़ल्ट के लिहाज से हमें कैसे डेवलप करना पड़ता है। यहाँ इसकी दो टाइप्स हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट। फर्स्ट जो इसकी टाइप है वो है नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, ठीक है। नॉर्म रेफरेंस टेस्ट जो है हमारा बहुत दफ़ा एमसीक्यूज में पूछा गया है। लास्ट टाइम 2022 के जो एग्ज़ाम थे उसके अंदर भी इससे 2 क्वेश्चन थे ऑलमोस्ट। यह है क्या टेस्ट यूज टू मेक कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट्स, ठीक है, यानी कि एक स्टूडेंट का, ठीक है, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ या ऑल क्लास के साथ या ग्रुप में किसी भी डिफरेंट स्टूडेंट का जो कंपैरिजन करना है ग्रुप के अंदर किसी एक स्टूडेंट का, वो क्या कहलाता है, हमारे पास नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। वो क्या कहलाता है, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। यानी कि एक ग्रुप है, उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, जिसका नाम एक्स है, तो उसको हम देखेंगे कि एक्स की जो परफॉर्मेंस है कंपैरिजन ऑफ ऑल क्लास या ग्रुप, ठीक है, वो क्या है, ठीक है। तो यानी कि किसी एक इंडिविजुअल के जो रिजल्ट को डिस्कस करना कंपेयर करते हुए अदर स्टूडेंट्स के साथ, वो क्या कहलाता है, आपके पास नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने गैट का टेस्ट दिया होगा, ठीक है, गैट, ठीक है। उसके अंदर स्टूडेंट्स, वो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट है एक, ठीक है, उसमें स्टूडेंट की आप परसेंटाइल बताया जाता है कि आपने कितनों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया, कि कितने स्टूडेंट अपेयर थे और कितने परसेंटेज आपकी रही उनके अंदर, ठीक है। आपके डिफरेंट सब्जेक्ट वाइज भी इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है। तो नॉर्म रेफरेंस टेस्ट के अंदर हम क्या करते हैं, एक ही स्टूडेंट को डिफरेंट स्टूडेंट्स के साथ या ग्रुप के साथ या क्लास के साथ उसकी परफॉर्मेंस का कंपैरिजन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस कैसी रही उस टेस्ट के अंदर। सेकंड जो टाइप है वो है क्राइटेरियन, ठीक है, नाम से ही जाहिर है किसी स्पेसिफिक क्राइटेरिया के ऊपर जिस टेस्ट को लिया जाए उसे हम क्या कहेंगे, क्राइटेरियन रेफरेंस्ड टेस्ट, ठीक है। इसे कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया पे लिया जाता है, ठीक है। टेस्ट यूज टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट अगेंस्ट सम सेट क्राइटेरिया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप टेस्ट ले रहे हैं ये देखने के लिए कि बच्चे के अंदर लॉजिकल थिंकिंग कितनी डेवलप हो गई है, ठीक है। तो उसके लिए आप कौन सा टेस्ट लेंगे, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट लेंगे। उसके लिए आप कौन सा टेस्ट ले लेंगे, क्राइटेरियन रेफरेंस। उसके लिहाज से आप टेस्ट को डेवलप करेंगे, ठीक है। जैसे आर्मी को ज्वाइन करते हुए जो हमारे पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिसमें सीक्वेंस होते हैं बहुत सारे, जो आपकी लॉजिकल रीजनिंग को चेक कर दे, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग को चेक कर दे। ये क्या है, क्राइटेरियन रेफरेंस, ठीक है। या स्कूल लेवल की बात करें तो क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल फर्स्ट चैप्टर का जो आपका टेस्ट है, ठीक है, उसके अंदर से टेस्ट ले लिया जाता है। अब उसमें फर्स्ट चैप्टर के अंदर जो कुछ है वो क्या है, इसका क्राइटेरिया है कि फर्स्ट चैप्टर के आपको एमसीक्यूज भी आए, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, उसके अंदर अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो भी आपको आने चाहिए। अगर कोई बच्चा उस क्राइटेरिया को, फॉर एग्जांपल 10 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास क्लास के अंदर, उसमें से 8 स्टूडेंट उस क्राइटेरिया को मीट करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये 8 स्टूडेंट्स ने इस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को क्या किया है, फुलफिल कर दिया इन 8 स्टूडेंट्स ने। और जो 2 स्टूडेंट्स हैं वो उस क्राइटेरिया पर पूरे नहीं उतरते,
तो इनको अगेन किसकी ज़रूरत है, प्रिपेयर होने की ज़रूरत है, अगेन प्रिपेयर होने की इन्हें ज़रूरत है। तो ये तो था हमारा टाइप ऑफ टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट, ठीक है, जिसके अंदर हमने इसकी दो टाइप्स पढ़ी थी, कौन कौन सी, लॉजिकल रीजनिंग, सॉरी नॉर्म रेफरेंस्ड टेस्ट, और दूसरा कौन सा टेस्ट था हमारे पास, क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट। इसमें से अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ आया तो आप मुझे मैसेज करके कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एक और टेस्ट को डिस्कस करेंगे, क्वालिटीज़ ऑफ अ टेस्ट, ठीक है। एक और टॉपिक है हमारे पास जो है क्वालिटीज़ ऑफ अ टेस्ट, ठीक है। क्वालिटीज़ क्या हो एक अच्छे टेस्ट की, क्वालिटीज़ ऑफ टेस्ट, एक अच्छे टेस्ट की क्वालिटीज़ क्या होती है, ठीक है। अभी मैं इसका सिर्फ सिंपली ब्रीफली आपको पॉइंट्स बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास टेस्ट हैं उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट क्वालिटी क्या है, वैलिडिटी है, ठीक है। टेस्ट वैलिड होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि अगर जिस लिहाज से जिस वजह से टेस्ट लिया जा रहा हो तो वो उस क्राइटेरिया को पूरा करे। रिलायबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि एक टेस्ट को अगर आपने यहाँ लिया और किसी और जगह जाकर भी उस टेस्ट को लिया तो रिजल्ट्स क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डिफरेंशियबिलिटी, जो डिफरेंशिएट करे स्लो लर्नर को और जो हमारे पास अच्छे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, उनको डिफरेंशिएट करे, उसे डिफरेंशियबिलिटी कहते हैं। ऑब्जेक्टिविटी, ऑब्जेक्टिविटी क्या है, यानी कि ऐसा टेस्ट हो जिसके ऊपर जो एग्जामिनर जो उसे चेक कर रहा है उसका मूड उसके ऊपर डिपेंड ना करे। जैसे एमसीक्यूज है हमारे पास, एमसीक्यूज में 4 ऑप्शन है, अगर आपने ठीक ऑप्शन लगाया है तो चेक करने वाले का मूड उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो आपको उसके फुल मार्क देगा। हाँ, इन केस ऑफ सब्जेक्टिव टेस्ट तो वहाँ एग्जामिनर का मूड, उसके जो वेदर कंडीशंस हैं या उसका एनवायरनमेंट है या उसकी सुबह की रूटीन है, वो सारा उस पर डिपेंड करता है। लास्ट है यूजेबिलिटी। यूजेबिलिटी क्या है टेस्ट की, कि टेस्ट के अंदर जो हमारी कॉस्ट आ रही है वो टाइम, इस तरह की चीज़ें जो है ना वो हमारी, यानी कि कॉस्ट है तो लो कॉस्ट होनी चाहिए, टाइम एनफ होना चाहिए बच्चों को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यूजेबिलिटी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर इसमें कोई आपकी क्यूरीज हैं तो लाजमी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। माई बेस्ट विशेज़ विद ऑल ऑफ यू, थैंक्स।